स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम लिया गया था, उस पे हम एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे उन्होंने कौन कौन से पूछे गए थे। तो एकदम कंप्लीट आंसर के साथ हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेकंड ग्रेड से पहले यह एग्ज़ाम पेपर आप ज़रूर देखें, जिससे आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे ये कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। तो ये कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित किया गया पेपर था। तो हम प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। एक 7 मंजिला इमारत जो दिया बुर्ज जिसे प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, यह कौन से दुर्ग में स्थित है? तो दिया बुर्ज कौन से दुर्ग में स्थित है? जयगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें तो निम्न मंदिरों में से उन मंदिरों का चयन कीजिए जो भूमिज शैली से निर्मित है। तो इनमें भूमिज शैली से निर्मित मंदिरों को बताना था। तो सेवाड़ी का मंदिर और रामगढ़ का बंडदेवरा मंदिर और झालापाटन का सूर्य मंदिर, यह तीनों मंदिर है, ये तीनों भूमिज शैली से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब ये सूची 1 दी गई है, सूची 2 से सुमेलित करना है। ये आभूषणों से संबंधित है। तो हम देखें तो कतारियों कहाँ पे पहना जाता है? ये आप सबको पता है, भुजा के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। और टोडर कहाँ पे पहना जाता है? टोडर पहना जाता है पैर के अंदर। और नकलियों कहाँ पे? पाँव की अंगुली के अंदर। और वहीं मुर्की कहाँ पे? कान के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ए मिल रहा है दूसरे के अंदर और बी मिल रहा है तीसरे के अंदर, ये दोनों तो सेम है, और सी ए के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये डेपाड़ा क्या है ये तो आप सबको पता होना चाहिए। ये भील जनजातियों में पुरुषों की जो तंग धोती है उन्हें हम डेपाड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दिए गए हैं, इनमें से सही सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है। तो गुद्दड़ संप्रदाय किन से संबंधित है? लालदास जी से, तेरापंथ भिक्खण जी से, अलक्य संप्रदाय लालगिरी से, या रसिक संप्रदाय अग्रदास जी से। तो इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, इसके अंदर असुमेलित है। तो गुद्दड़ संप्रदाय किससे संबंधित था? संदास जी से, और इसकी पीठ कहाँ पे है? दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब हम चलते हैं, कोलुमंड का संबंध किस लोक देवता से है? ये तो आपने रट रखा होगा और बार बार परीक्षा के अंदर पूछा भी जाता है। तो कौन से लोक देवता है? पाबू जी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाटू श्याम मेले के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, उनमें सत्य कथन का चयन करना है। यह मेला सीकर जिले में बढ़ता है, एकदम सही बात है। यह मेला फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक बढ़ता है, नहीं, यह गलत बात है। यहाँ खाटू श्याम मंदिर का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था, ये एकदम सही बात है। सीकर के अंदर जो खाटू श्याम जी का मंदिर का निर्माण कराया था, किसने करवाया था? अभय सिंह ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1 और 3 जो कथन है वो सत्य कथन है। अब ये फिर से सूची आ गई, इन्हें सम्मिलित करना है। तो महाशिवरात्रि कब बनाया जाता है? सबको पता है कब? फागुन के अंदर। और शीतलाष्टमी चैत्र के अंदर, दशहरा अश्विनी के अंदर, और छोटी तीज श्रावण के अंदर। काफ़ी आसान प्रश्न था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नारियों का तैराकी मुद्रा में चित्र एवं पारदर्शी वेशभूषा किस क्षेत्र शैली की प्रमुख विशेषता है? तो काफ़ी हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गए थे सबके सब। तो ये कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, नागौर चित्र शैली। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। द्विधा जिस पर 2005 में पहेली नामक फिल्म बनी थी, उसके रचनाकार कौन थे? विजयदान देथा थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो आपको बताना है जो इसके अंदर सुमेलित नहीं है। चांदी के पात्र आहड़ के अंदर मिले थे, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाता है। अकबरकालीन जो टकसाला थी वो विराट से मिली थी, ये एकदम सही कथन है। दोहरी पेचदार सिरा वाली पिन कहाँ पे मिली थी? गणेश्वर के अंदर, ये भी एकदम सही है। बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। तो तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है जो सही सुमेलित नहीं खा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस सभ्यता में मुहर पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ था? तो कौन सी सभ्यता के अंदर जो मुहर मिली थी उस पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ था? तो ये आप सबको पता होगा, कालीबंगा के अंदर जो मुहर मिली थी उस पर व्याघ्र का अंकन हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। आमेर में किस चौहान शासक ने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को समान दृष्टि से देखा तथा जैनों को नए नगर में मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी? तो कौन से थे? तो अजयराज थे, अर्णोराज थे, या विग्रहराज चतुर्थ, या पृथ्वीराज? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा कि अजयराज अजमेर के वह चौहान शासक थे जिन्होंने जैन और वैष्णव धर्मावलंबी को समान दृष्टि से देखा तथा जैनों को नए नगर और मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव के विरुद्ध किस नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, तो आपको आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 ऐन उल मुल्क मुल्तानी के अंदर इसके नेतृत्व में कानड़ देव के विरुद्ध सेना भेजी गई थी। तो कब भेजी गई थी? 1305 के अंदर। और किसके नेतृत्व में? ऐन उल मुल्क मुल्तानी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब कुछ कथन दिए गए हैं, इन कथनों को पढ़कर सत्यकूट का हमें चयन करना है। तो चलते हैं हम। राणा सांगा ने कातोलिक युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, एकदम सत्य कथन है। वहीं बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था, एकदम सही युद्ध कथन है ये भी। दूसरा, बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। खानवा के युद्ध में जाला बिद्दा ने राणा सांगा के घायल होने पर सांगा का छत्र धारण किया था, ये एकदम गलत कथन है, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 व 2। ये जो कथन है वो एकदम सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 1592 ईस्वी में किस शासक ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? तो ये आप सबको पता है, उड़ीसा के अंदर किसके तहत सेना भेजी गई थी? मानसी के तहत। तो मानसी ने उड़ीसा जीतकर उस पर मुगल अधिकार किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मानसी है। ये 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं कहा रहा है उसका बताना है। जोधपुर का तख्त सिंह है, ये तो आपने बार बार पढ़ रखा होगा। धौलपुर का भगवंत सिंह है, जो वीडियो भर्ती के अंदर पूछा भी गया था। अलवर का पृथ्वी सिंह था, नहीं, अलवर का पृथ्वी सिंह नहीं था। और कोटा का राम सिंह एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं हम। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बूंदी से, जो नानक जी भील थे और देवीलाल गुर्जर थे। गोली लगने से इनकी मौत हो गई थी। तो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, किसके द्वारा की गई थी? कपूरचंद पाटनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब ये मत्स्य संघ से संबंधित क्वेश्चन है। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने के लिए गठित शंकरराव देव समिति के सदस्य में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, पी सत्यनारायण। तो सम्मिलित पूछे तो कौन कौन थे? शंकरराव थे, प्रभुदयाल थे और आर के सीधवा थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये शंकरराव देव समिति आप जरूर याद रखना, इसके अंदर सम्मिलित भी याद रखना कौन कौन थे? शंकरराव, प्रभुदयाल और आर के सीधवा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में 999 मिलीबार की समदाब रेखा कोपेन के अनुसार वर्गीकृत किन किन जलवायु प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा पूछी है? 999 मिलीबार। तो इसका राइट आंसर होगा, एक तो कौन सी रेखा है, BSSW से होकर गुजरती है, एक CW से। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्न में से कौन सी विशेषता राजस्थान की जलवायु की नहीं है? तो नहीं है से पूछा है। राजस्थान में अरावली के पश्चिम में उपाद्र व आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो एक तो ये कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। वर्षा का समसामयिकी वितरण समान है परंतु क्षेत्रीय वितरण असमान है, ये भी एकदम सही हो गया। ये दोनों कथन है, एक तो ये असत्य हो गई। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। अगर हम मैप बना के देखें तो ये कहना चाहता है कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर मात्रा घटती है वर्षा की, तो एकदम बिल्कुल सही कथन है ये। तो 1 और 2 है जो कथन है वो असत्य कथन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे। पूरी सिरोही में उबड़ खाबड़ कटकनुमा भाग को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये बार बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, तो अब तक आपको याद होना चाहिए। तो क्या कहते हैं? बाकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, 56 का मैदान राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही जच रहा है। तो अगर मान के चलते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी का मैदान माना गया है। अब हम क्वेश्चन चलते हैं हमारे नेक्स्ट 25वें नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित से पूछा है, सहायक नदियाँ दी गई है। तो बनास की सहायक नदी कोठारी है, एकदम बिल्कुल सही है। माही की अनास है, एकदम सही है। और लूणी की जवाई। क्या चंबल की मोरेल नदी है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं खा रहा है। अब ये पलाश के वन से संबंधित पूछ लिया। राजस्थान में पलाश के वन निम्न में से किन किन जिलों में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, अजमेर, उदयपुर, सिरोही और पाली के अंदर पलाश के वन अधिकतम देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये कोर्ट से संबंधित है। निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? जो फसल दी गई है इनमें राजस्थान का प्रथम स्थान कौन से में है? बाजरा, राई, सरसों, कुल, दलहन और चना, इन चारों के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो ABCD चारों हो गए, 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट हेतु संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, धानक्या गांव, जयपुर से किया गया था। पूछे जाने वाला प्रश्न बन सकता है ये कि जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट हेतु संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? धानक्या गांव, जयपुर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से संबंध में असत्य कथन पूछा है कि इसमें केवल कक्षा 1 से 6 तक नहीं, कक्षा 1 से 8 तक होगा। तो 1 नंबर असत्य कथन हो गया, तो कोट नहीं दिए गए हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। पहला ही ऑप्शन इसका असत्य कथन है। तो कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 1 से लेकर 8 तक। और सप्ताह में 2 दिन है जो मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध कराया जाता है। और कक्षा 1 से 5 तक पाउडर को मिल्क की मात्रा पूछे तो 15 ग्राम, और मिल्क पूछे तो 150 ml, और 6 से 8 तक को कितना है? 250 ml। और इस योजना में दूध की खरीद आरसीटीप के द्वारा की जाती है, एकदम सही कथन है। और आपसे पूछे राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1977 के अंदर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 30 पे। प्रदेश का पहला ऐसा जिला जहां मनरेगा में 100% महिला सेट कार्य करता है। तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहां मनरेगा में 100% महिला सेट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भीलवाड़ा के अंदर मनरेगा में 100% महिला सेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
विश्व सूफी संगीत समारोह जहाँ एक उसरों का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कितनी बार आपको पढ़ा दिए गए हैं? अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में प्रथम व अंतिम स्थान कौन से जिले हैं? एक तो प्रथम का पूछा है और एक अंतिम का। इसमें प्रथम पे कौन था? प्रथम पे था कोटा और अंतिम पे था जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजनेस में रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग में राजस्थान कौन सी श्रेणी के अंदर सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन नंबर 3 एस्पायर्स श्रेणी के अंदर राजस्थान को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फलों के प्रसंस्करण द्वारा राजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य में किस संस्था के साथ राजीविका ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जोविकी एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों संपूर्ण 100 क्वेश्चन थे, जिसकी आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पेपर के साथ। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके इसकी आंसर की आप डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।